नमस्कार, मैं हूँ विनीत व्यास, तुलसीगढ़ माध्यमिक विद्यालय मल्होत्रा से हिंदी विषयाचार्य। और आज मैं कक्षा पंचमी हिंदी पाठ्यपुस्तक का द्वितीय अध्याय मेहनत की कमाई का सार लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज अपन मेहनत की कमाई जो अध्याय है उसके बारे में समझते हैं कि मेहनत की कमाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो ये एक स्टोरी की तरह एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसमें एक लड़का होता है जिसके पिताजी बहुत ही पैसे वाले धनवान होते हैं, लेकिन वह लड़का बहुत ही कामचोर होता है। उसको मेहनत की कमाई का कोई अर्थ मालूम नहीं होता है, उसको पैसे की कद्र नहीं होती है। तो उसके पिताजी जो होते हैं वो उसको मेहनत की कमाई का अर्थ समझाने के लिए एक युक्ति, एक प्लान करते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा अध्याय लिखा हुआ है। तो चलिए विद्यार्थियों, लिखा हुआ है, एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुला कर कहा। उनका जो पुत्र था वो आलसी था, अमीर पिताजी थे, उसका जो बेटा था वो बहुत ही आलसी था। और पिताजी ने उसको बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला, यानी आज तू जा और कुछ कमा के लेकर आ। लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था। निर्लज्ज मतलब जिसको शर्म नहीं आती थी, और लापरवाह मतलब केयरलेस, बिल्कुल। काम करने की उसकी आदत न थी क्योंकि वो काम छोड़ता, उसके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, इसलिए उसने कभी काम किया ही नहीं, बस पैसे उड़ाता था। मेहनत की कमाई का अर्थ उसे मालूम नहीं था। तो उसके पिताजी ने उसको कहा, जा आज कुछ कमा के ला। लेकिन लड़का लापरवाह और निर्लज्ज था, काम करने की उसकी आदत न थी। सीधा लड़का अपनी माँ के पास गया। माँ के पास जाकर रोने लगा, रो धोकर मिन्नतें करके, मतलब हाथ जोड़कर माँ के पैर पड़ के, कुछ भी करके उसे कुछ देने को राजी कर दिया। अब माँ थी, माँ को बेटे का दुख देखा ना गया, कोई बेटा है एकाएक रो रहा है, तो माँ ने उसे अपने बक्से से 1 रुपया निकाल कर दे दिया। अभी आगे में रात को जब उसके पिताजी ने उस बेटे से पूछा कि बेटा तूने क्या कमाया आज, तो लड़के ने झट से अपनी जेब से 1 रुपया निकाल कर अपने पिताजी को दिखा दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए, क्योंकि वो तो सेठ थे, उन्होंने सब समझ गया कि ये रुपया ये कमा कर लेके नहीं आया है। उसने कहा, मतलब उसके पिताजी ने वापस उसको कहा, जा इसे कुएं में फेंका, इस कुएं मतलब 1 रुपये को। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिताजी ने फिर उससे कहा, जा आज कुछ और कमा के ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का, उसे पता था एक दिन अपनी माँ के पास से ले आया, अभी वापस माँ के पास जाऊंगा माँ देगी नहीं। तो लड़का दूसरे दिन अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने तरस खाकर दया करके 1 रुपया उसे दे दिया। वापस शाम हुई तो उसके पिताजी ने, बाप ने रात्रि में यानी शाम के समय लड़के से पूछा, आज तूने क्या कमा कर लाया। लड़के ने जेब से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप वापस अनुभवी था, सब कुछ समझ गया कि ये कमा कर लेके नहीं आया। बाप ने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया, वापस गया और कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया कि अगर इसने मेहनत से ये रुपया कमाया होता तो वह इस रुपये को कुएं में फेंक कर नहीं आता। ये उसकी मेहनत की कमाई नहीं है, इसीलिए ये जाकर इसे कुएं में फेंक रहा है। तो जैसे उसके पिताजी ने उसको कहा जा कुएं में फेंका, तो उसने वैसा ही किया, गया और उस रुपये को कुएं में फेंक दिया। अनुभवी पिता ने सब कुछ समझ गया, उसके पिताजी भाई ये रुपया कहाँ से लेकर आ रहा है। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि अनुभवी पिता ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी, मतलब उसकी माँ और उसकी बहन को घर से बाहर भेज दिया गई कोई काम से। और पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर, जब सुबह वो उठा तो उसको कहा, उससे पहले उसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया और उसको कहा, पुत्र को, सुबह जब उठा तब, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, सुस्त मतलब उदास। क्यों बैठा रहा? क्योंकि आज उसे रुपया देने वाला घर पे कोई नहीं था, न उसकी बहन न उसकी माँ। तो अब वो रुपया लाए कहाँ से? दिन भर घर पे बैठा रहा सुस्त। उसको पता था अगर रुपया कमा के नहीं लाऊंगा तो पिताजी शाम को भोजन नहीं देंगे, इसलिए वो दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, रोता रहा। कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं था। सुध का अर्थ होता है उसका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था। विवश होकर, मजबूर होकर संध्या के समय मतलब शाम के समय वह उठा अपने घर से और बाजार में मजदूरी खोजने लगा, कोई काम ढूंढने लगा जिससे वो कुछ कमा सके। तब बाजार में जब वो काम ढूंढ रहा था उसी समय एक कोई सेठ, दूसरा सेठ
वो वहाँ से जा रहा था और उसके पास एक भारी संदूक था सेठ के पास। तो सेठ ने उससे कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 4 आने दूंगा। 4 आने का मतलब होता है 25 पैसे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 25 पैसे दूंगा, 4 आने। तो बेटे को लगा कि भाई ये अच्छा मौका है, 25 आने तो कमाए और क्या, शाम को जाकर पिताजी को यही दिखाएंगे। तो अमीर बाप के बेटे ने सेठ का भारी संदूक उठाकर उसके घर तक पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया था, क्योंकि उसने उससे पहले कभी काम नहीं किया था। उस वजह से वह बहुत ही थक गया था, एकदम चूर, मतलब उसकी हालत खराब हो गई थी। उसके पाँव कांप रहे थे, क्योंकि भारी संदूक था, उसने अपने सिर पर उठाया तो उसके पाँव कांप रहे थे। और गर्दन और पीठ में भयंकर दर्द था, क्योंकि उसने संदूक अपने सिर पर उठाया था, उस वजह से उसकी गर्दन और उसकी कमर में भयंकर दर्द हो रहा था। रात को जब बाप ने उससे पूछा, बेटा आज तूने क्या कमाया, तो लड़के ने 54 जो 25 पैसे उस सेठ ने उसको दिए थे उसका संदूक घर पहुंचाने के लिए, तो वो 54 निकाल कर अपने पिताजी को दिखाई। बाप बोला, जा इसे कुएं में डाला। उसी समय लड़के को क्रोध आ गया और वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे और आप कहते हैं इसे कुएं में डाला। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया, उसको मालूम चल गया कि इसने ये जो 54 है वो मेहनत से कमाई है। पहले मैं इसे रुपया कुएं में फेंकने को कहता था और ये झट से कुएं में फेंक देता था, क्योंकि वो उसके मेहनत की कमाई नहीं थी। और आज ये 54 सिर्फ 25 पैसे मैं इसे कुएं में फेंकने को कह रहा हूँ, तो इसने स्पष्ट कह दिया कि ये मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी कमर गर्दन और पैर दुखने लगे और आप कह रहे हो इसे कुएं में फेंका। मैं इसे कुएं में नहीं फेंकूंगा, क्योंकि ये मेरे मेहनत की कमाई है। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए कि अब इसको असलियत में मेहनत की कमाई का अर्थ महत्व समझ में आ गया है। तो उस सेठ ने अपना सारा व्यापार अपने लड़के के हवाले कर दिया और खुद संतुष्ट हो गया कि अब मेरे पुत्र को मेहनत की कमाई का अर्थ, धन दौलत का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, वो समझ में आ गया है। तो इस प्रकार उसने उसे कहा कि भाई धन्यवाद, तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया है और आगे से तुम मेहनत की कमाई का अर्थ ध्यान में रखना और हमेशा इसी तरह रहना। धन्यवाद।